नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी को हिंदुस्तान के हर आदमी को देखनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा और यह वीडियो आप सभी के दिल को ठेस भी पहुंचा सकती है और आपको एक हुनर भी भर सकती है आपके मन में। तो यह कहानी आज़ाद हिंद फौज के बारे में है। आज़ादी से पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने इसको बना दिया था। अस्थाई सरकार पढ़ें आज़ाद हिंद फौज के अनसुने किस्से। सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आज़ादी से पहले ही हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार बना दी थी, जिसे 10 देशों की मान्यता दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की अपनी बैंक और अपनी ही मुद्रा थी। जिस तरह अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जारी करी थी, उनकी खुद की मुद्रा नहीं थी, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की खुद की मुद्रा थी, पैसे। आज उस सरकार की 80वीं वर्षगांठ है। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से पहले ही सिंगापुर में हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार बना दी थी, जिसे जापान सहित कई देशों ने मान्यता दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को भारत जंग ए आज़ादी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अखंड भारत के अस्थायी, आपने सिंगापुर तो देखा ही होगा, वहाँ अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। इसे 10 से ज़्यादा देशों की मान्यता थी और अनेक संघर्षों के बाद यह सरकार बनी थी। आज 80वीं सत्तरगांठ सरकार के गठन में आज़ादी हिंद फौज सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस का योगदान इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दूं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जिसने 53 से ज़्यादा देशों पर कब्जा बनाया हुआ था, उसने इंडिया पर भी कब्जा बनाया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े कुछ रोचक किस्से आप सभी को बताते हैं। अंग्रेज़ों से वह खौफ खाते थे। उनके पास 85,000 सशस्त्र सैनिक थे। अपना रेडियो स्टेशन था। वह स्वतंत्र सेनानी थे, जिसे अंडमान और निकोबार तिरंगा लहराकर उस इलाके को पहले से ही आज़ाद घोषित कर दिया था। वह जब गांधी जी की असहमत हुए थे तो उन्होंने दूरी बना ली थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और फिर दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत की आज़ादी का माहौल बनाने लगे। ये उनका अपना तरीका था। विदेश समर्थी यानी विदेशी समर्थियों से उन्होंने कई इतिहास लिख दिए। नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की कमान विदेशी धरती पर सौंपी गई। अखंड भारत की सरकार उन्होंने विदेश धरती पर बनाई थी। उनकी फौज में अंग्रेजी सेना पर हमलों की कोशिश भी बाहर से ही की और सुभाष चंद्र बोस कुल 6 बार जेल गए। कब हुआ आज़ादी का गठन और इस आज़ाद हिंद फौज का गठन? आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राय बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने 29 अक्टूबर 1915 को किया, जिससे उस वक्त आज़ाद हिंद फौज की सेना कहा गया। लेकिन इंग्लैंड तो स्टार्टिंग में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुका था। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसे आज़ाद हिंद सरकार की सेना कहा गया। इसे आज़ाद हिंद फौज नाम तब मिला जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया। वह उसके कमांडर बन गए आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस जी। यह जिम्मेदारी दी थी राय बिहारी बोस ने, जो खुद आज़ादी के बड़े दीवाने थे। उन्हें नेताजी में एक ही आग दिखती थी जो अंग्रेज़ों को जलाकर राख करने में सक्षम थी। शुरू में इसे अंग्रेज़ों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अंग्रेज़ अपनी ही मनमानी करते थे। अंग्रेज़ अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे। नेताजी ने कमाल संभालने के बाद अंग्रेज़ सक्रिय हुए और गिरफ्तारियां शुरू हो गई और फौज ने सिपाहियों को प्रताड़ित किया जाने अंग्रेजी ने उनके साथ उतारता था और बहुत से लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत के घाट उतार दिया भारत की इस आज़ादी के समय में। लेकिन दोस्तों,
आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। यह पार्ट 2 था। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।